लगता है आज और ज्यादा कम लोग आए हैं। टेलीग्राम पर मैसेज डाला हुआ छुट्टी का, उसी को देख के कहीं आज के बारे में तो नहीं समझ गए। वो मैसेज इसलिए डाला गया था कि कल ईद है, तो सवेरे में 2 बैच पार हो गया तो कोई कुछ नहीं बोले। तीसरा बैच में क्लास में 2-3 को गर्ल्स, फिर कुछ बॉयज लोग बोले। उसके बाद नीचे जाके झगड़ा करने लगे कि ऐसे कैसे होगा, ईद में छुट्टी नहीं देंगे, होली में कैसे छुट्टी मिलता है। तो फिर हम बोले कि ठीक है बाबू, तो फिर उसका छुट्टी का उपाय किए, ठीक ना। तो हम सोचे अब क्या करें भाई, हम तो बोले नहीं है सवेरे से। तो फिर वही लोग बोले कि सर टेलीग्राम में डाल दीजिए, हम लोग का त्यौहार है। तो हम बोले चलिए ठीक है। तो क्या और भी जगह छुट्टी मिला है ना? मिला है ना? ईद बड़ा त्यौहार हो जाता है। बहुत सारे लोग जो पता है कि सर होना चाहिए, नहीं पूछता कम से कम एक भी दिन करते। तो इसीलिए प्यारे कल का टेलीग्राम पे डाल दिया ताकि उनको लगे कि आराम से घर जा सके। वो बोले कि अगर आप नहीं टेलीग्राम में डालेंगे तो हम जाएंगे। तो हमको लगा हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं। आप लोग चलिए ठीक, आइए। क्या हुआ? यही बात। तो इसका पार्टी की बात होले। आइए, पार्टी तो जाइए देंगे। पापा को बोलिए ना 20,000 जमा करवा दें। मौर्या लोग का हो जाता है, मौर्या होटल। आइए, चनकिया, चनकिया से बढ़िया ना है मौर्या। अच्छा, आइए। कहाँ डाले? सोरा। अच्छा, इधर अलग कर दिया। अच्छा, मिल गया मिल गया, बाहर में रख दे। आइए, हेडिंग देंगे तो कहाँ कंसेप्ट वाला, कहाँ पीपीटी बना? ऊपर आइए। इसका कंसेप्ट वाला नहीं किए थे, पीडीएफ बन ही नहीं रहा था। हाँ, पीडीएफ दे दे, फाइनल नहीं बना। सब भी डिलीट हो गया वो। अच्छा, पेन ड्राइव भी हमको लगा गलत चीज कुछ दबा गया। चलिए, तब तक क्वेश्चन निकालिए जो बच्चा एक दो को बनाइए। एक दो को प्रश्न है। आइए, एक दो को प्रश्न था। क्या था? अच्छा, किताब है, किताब है ना। ठीक, आइए, किताब है, निकालिए। बाबू साहब 39 करा एक सम षटभुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 वृत्त बनाए जाते हैं। सम षटभुज
आइए एक समषष्टभुज बनाइए। ये प्यारे आपका समषष्टभुज है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ये भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब आपका प्रश्न में कह रहा है, अच्छा 9 सेंटीमीटर। भुजा आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। भुजा आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 वृत्त बनाएंगे। प्रत्येक शीर्ष पर बोलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। तो पूरा 9 है तो 3 6 9 यानी लगभग यहाँ। तो ऐसा एक वृत्त। बोले ये त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ कितना लेने के लिए बोला? 3 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 गो वृत्त। हो गया ना? आप बोलिएगा आगे आपसे प्रश्न में कह रहा है समषटभुज के भीतर से त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल का योग क्या है? भीतर से त्रिज्या खंडों का योगफल। त्रिज्या खंड का मतलब ये वाला ना, ये ना त्रिज्या खंड का योग। अरे त्रिज्या खंड यही हुआ ना, इसको बोलते हैं। और इसको आप बोलते हैं ये वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, दीर्घ। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब त्रिज्या खंड का मतलब त्रिज्या खंड है। तो बोले सबका त्रिज्या सेम है, इसका मतलब ये सब क्षेत्रफल में बराबर ही होगा। तो एक का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम बोले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोण पता कर सकते हैं आप? तो प्रत्येक अंतर को निकालेंगे षष्ठभुज का। तो आपका होगा 2 इंटू n-2 यानी 6 में से 2 गया 4 गुने 90। 6 गो है तो 6 से भाग, 6 से काटेंगे 15 तो हो गया 15 4 60 दूनी 120। तो ये आपका प्यारे हो गया 120 डिग्री। ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये 1/4 रहता मतलब 90 डिग्री से कटता, ये पूरा एक चक्कर 360 ना, आधा वृत्त यानी 180/360, 90 डिग्री यानी 1/4। तो हम बोलेंगे तो 90/360। वैसे ही यहाँ पर होता है θ/300। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू θ/300। तो जैसे भाईजान बोले थे नहीं समझ में आता है, आज नहीं आए लगता, नहीं आए। तो इसीलिए ये फार्मूला लिख दिए। लिखे की जरूरत आप लोग को था नहीं, लेकिन लिख दिए फार्मूला। तो आप बोलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ बगल में भाषा भी लिख देता हूँ। त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। अब आंसर देखिए पाई में है कि बिना पाई में? पाई में है ही तो पाई को छोड़ दीजिए। तो आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? तो 3 का स्क्वायर। θ/360। थीटा कितना है? 120/360। ऐसा कै गो है? तो 6 से गुना करिएगा ना, तो यही आपका क्षेत्रफल निकल जो भी हो जाए। हो गया ना? इस तरह से आप इसको बना सकेंगे।
40 बन गया था। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बना था। कौन वाला आपसे बना था? कोई नहीं, अभी आप ही फोटो खींचना, फोटो खींचना, खींचना खींचना। घरे जाके छाप हो गया। आगे बढ़ो। टोपी वाले भाईजान छाप लिए, मिटा दो। आइए अगला प्रश्न। देखिए इसको ना, ये फिगर बनल है, इसी में हम बोल के काम चलाते थे। फिगर बनावे में बड़े महत्व छोड़े। एग्जाम में आपका रहेगा। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है ना फिगर बनाने में, कि पहले षष्ठभुज बनाइएगा तो भुजा तनी मनी बड़ा छोटा तो होवे करेगा। इसके अंदर इसके समानांतर आपको ऐसे बनाना है। तो अब इसको जब बनाइएगा ना, तो इसको जब यहाँ से ऐसे मिलान करेंगे सेंटर से, तिकोना से कट के आना चाहिए। ऐसे कर्व करेंगे तो अच्छा ना लगे, समझ गए? तनी भी इधर उधर हुआ तो फिर ये बनने वाला है। इसलिए आप कॉपी पे आराम से बनाइएगा, ना बनेगा तो फिर से। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है 1 मीटर भुजा वाला एक सात षटभुजीय तालाब, 1 मीटर भुजा वाला एक सात षटभुजीय तालाब किसी 3 मीटर भुजा वाले समषटभुजीय क्षेत्रखंड के मध्य इस प्रकार स्थित है कि भुजाएं समानांतर है। यानी एगो 3 मीटर भुजा वाला षष्ठभुज के आकार का भूखंड है। बोले ये वाला भुजा कितना है? तो ऐसे ही एगो षष्ठभुज बनाया गया। ये आपका षष्ठभुज बनाया गया जिसका भुजा 3 मीटर, और इस भूखंड में 1 मीटर भुजा वाला एक तालाब बनाया गया है जो कि इसके ठीक समानांतर भुजा। तो इस भुजा के समानांतर एगो भुजा खींचे, और ये वाला 3 मीटर का, और कह रहा है ये आपका 1 मीटर का खींच रहा है। तो 1 मीटर भुजा वाला एक तालाब खोदे ठीक बीच में, तो इस तरह से इधर से भी इसके समानांतर ऐसे बन जाएगा। ये तालाब है, ये पानी का कलर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये पानी है। तो हम बोले कि 3 मीटर भुजा वाला एक षष्ठभुजीय भूखंड है, और इसके अंदर 1 मीटर भुजा वाला एक तालाब। हजम हुआ या नहीं? हजम ना हुआ, कैसे ना होगा? आपको कॉपी पे बनाना है तो आराम से बनाइएगा। अब ये आपका फिगर है, इसके अंदर ऐसे बनाइएगा। ठीक ठीक ना? यहाँ तक तो ठीक है रहेगा। ये लाइनवा मिलाएंगे तो यहाँ से पूरा पूरा बिंदुआ यहाँ तक भी तो। यही दिक्कत के कारण हम नहीं बना, बंद हो जाएगा तड़का सो। आइए तो कह रहा है 1 मीटर भुजा वाला एक षष्ठभुजीय तालाब
से 3 मीटर भुजा वाले समषटभुजीय क्षेत्र खंड के मध्य में इस प्रकार स्थित है कि भुजाएं समानांतर है। तो इसके समानांतर भुजा। आप देखिए आगे क्या कहा, क्षेत्र खंड की प्रत्येक भुजा के मध्य में, क्षेत्र खंड के प्रत्येक भुजा के मध्य में तालाब तक 40 सेंटीमीटर चौड़े पथ ले जाए जाते हैं। क्षेत्र खंड की प्रत्येक भुजा के मध्य में तालाब तक 40 सेंटीमीटर चौड़ा पथ ले जाया जाता है। तो बोलिए यहाँ से ये भूखंड है, तो तालाब तक जाने के लिए ये आपका रास्ता बनाया गया है। तो ये रास्ता कितना चौड़ा है? 40 सेंटीमीटर। तो ये रास्ता कितना, यहाँ लिखा हुआ है, ये रास्ता यहाँ से यहाँ की लंबाई नहीं, ये रास्ता की चौड़ाई आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इस भुजा से भी जाने के लिए इस भुजा से भी, इस भुजा से भी, इस भुजा से भी, इस भुजा से भी, इस भुजा से भी। बात समझ में आया? जाने के लिए रास्ता बनाना। इन रास्तों के अंदर आने वाले पूर्ण क्षेत्रफल क्या है? मतलब ये रास्ता के अंदर आने वाला संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, यानी रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ये सभी रास्ते का क्षेत्रफल। तो एक रास्ता का क्षेत्रफल निकाल कर और उसमें अगर आप गुना कर देंगे 6 से, तो संपूर्ण रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब आपका मिशन है एक रास्ता का क्षेत्रफल बताना। तो एक रास्ता का क्षेत्रफल पता चलेगा तो आप बोलिए इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालिएगा। अब आंसर मीटर में है कि सेंटीमीटर में, पहले देख लीजिए। तो वर्ग मीटर में। तो आप बोलिए प्यारे, ये जो आपका रास्ता दिख रहा है ये आयत के जैसा ना है? तो आयत में होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, और 6 गो रास्ता है तो 6 से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये चौड़ाई आपका 40 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग। तो ये चौड़ाई है, यहाँ पर केवल लंबाई लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये लंबाई निकालने में तरद्दुत है, उस तरद्दुत को पहले निकालिए। आइए देखिए क्या है। भारी भी नहीं है, डरना नहीं है। देखिए आपको यहाँ से यहाँ ये लंबाई निकालना है या ना? तो हम बोले प्यारे कि बाहर वाला जो भूखंड है उसका भुजा यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, और ये भूखंड का सेंटर ये केंद्र है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दिए तो अब इसके अंदर जो बना है, तो प्यारे आप जरा ध्यान देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे तो एक त्रिभुज ये आपका बन गया, हाँ या ना? ये आपका एक त्रिभुज बन गया, ये प्यारे आपका एक त्रिभुज बन गया। तो अब ये आपका एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज कैसा होगा जो हमको बताइए, क्योंकि ये वाला आप अगर आगे बढ़ा देंगे, इसमें अगर मिला देंगे ऐसे, तो हम बोले कैसे भी समषष्टभुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने से ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जाता है ना। तो बोलिए ये समबाहु बना, फिर वैसे ही इसको और ऐसे ही इधर से भी मिला देंगे तो ये सब समबाहु त्रिभुज होगा ना। तो ये पता है हमें कि ये समबाहु त्रिभुज है। अब बोलिए ये अंदर वाला भी तो षष्ठभुज है, तो इसको भी यहाँ पर आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है, सॉरी यहाँ केंद्र है। इसको आप ऐसे मिला दिए तो ये भी तो आपका ऐसे, क्योंकि इसको यहाँ ऐसे मिला देंगे इसको यहाँ, तो ये भी समबाहु त्रिभुज ना, हाँ या ना? तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज है और ये भी आपका समबाहु त्रिभुज है। तो आप बोलिएगा कि ये दोनों त्रिभुज, ये ब्लू वाला और ये वाला दोनों समरूप त्रिभुज होगा। कैसे?
तो ये तो दोनों में आपका सेम है कौन, और ये वाला 60 तो ये वाला भी, ये 60 तो ये भी, तो कौन कौन समरूपता लगेगा ना। तो हम बोले ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है, तो आपका जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको समरूप का जरूरत तो नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला एक दिया हुआ है, ये है, और ये वाला आपका 3 दिया हुआ, डायरेक्ट निकालिए ना। समरूप करिएगा तो रेशियो लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ही कर लेते। बोलिए इस समबाहु त्रिभुज का ये वाला पूरा यहाँ तक ऊंचाई कहलाएगा। ओ एम निकल सकता है ना, ओ एम का मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो आप बोलिए भुजा तो हमें ये वाला मालूम है ही ना 3 मीटर, तो ऊंचाई होता है प्यारे रूट 3/2 इंटू भुजा। और बोलिएगा ओ एन छोटा वाला समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, तो ओ एन निकालिएगा तो ऊंचाई मतलब रूट 3/2 इंटू भुजा। भुजा कितना है। अब प्यारे ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, तो पूरा लंबाई में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला इतना बचेगा, है ना। तो बोलिएगा पूरा है ओ एम, ओ एम में से ओ एन को घटा देंगे, ओ एम में से ओ एन को घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, एन एम। तो प्यारे ये आपका एन एम की लंबाई निकल जाएगा। तो बोलिएगा इसमें से ये घटाइए, 3√3/2 माइनस √3/2 बट्टा में सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ना घट जाएगा, 3 गो में से 1 गो घट गया और बट्टा में तो ये कट जाएगा, तो आप बोलेंगे √3। तो आप बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो एम एन हमें मालूम है और ये है आपका √3। √3 का मतलब होता है 1.732। अब ये कॉमन डिजिट है, काट दीजिए, 20 दूनी 20 पंच। अब आंसर पहले देख लीजिए दशमलव में है क्या, रुकिए देख लेते हैं। दशमलव में है ना, तो ऐसे ना काटिए, हाँ काटे की जरूरत नहीं, रोका ना है डायरेक्ट। बोलेंगे एगो हटा लीजिए, बोलेंगे 6/24 फिर 1 अंक के बाद दशमलव, तो क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर हो गया ना। बस क्या भारी था, भारी था, आसान था। बड़ा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, तो ये क्वेश्चन में टाइम हो गया। कभी कभी एक के क्वेश्चन में भी टाइम हो जाता है, क्या हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ है। कंसेप्ट बताते बताते टाइम खत्म। ये बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में ना रहेगा आपका पक्का, मेंस में। सीजीएल का मेन सब बड़ी आसान कर दिया। मेरा बात आप लोग क्यों नहीं मानते, पलट के देखिए, पहले जैसा अब ना रहा। हम खुद सोच रहे इतना काहे लगे पढ़ा रहे, नया वाला भी जितना भी एग्जाम पढ़ रहा है ना, उसका क्वेश्चन देखते तो लगता है बहुत सारा चीज छांट देना पड़ेगा। अब बहुत आसान पूछ रहा है। अभी CHSL आया, फार्म भरिए, देखिए मैथ में टोटल बना के आइएगा। हाँ खाली इंग्लिश में दिक्कत है, क्या हुआ, क्या बना के देख रहे थे, क्या बोले, कौन चैप्टर से पूछता है ये पता नहीं चलता है। तब प्रैक्टिस बैच में बुलाते थे तो सबसे ज्यादा आप ही बोलते थे प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करिए, और करने के बाद आप ही सरक जाते हैं, को दिन नहीं आए। हाँ चैप्टर वाइज पढ़े, एक बार फिर मिसलेनियस प्रैक्टिस करिएगा, तब ना धीरे धीरे ट्रेंड होइएगा।
पहले नॉलेज फिर प्रैक्टिस, तो ये दो चीज हो गया। पहले हम कंसेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं, तो प्रैक्टिस हो गया। फिर स्ट्रेटजी टेस्ट, यानी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका टेस्ट आप दीजिएगा, तभी ना उसमें महारत हासिल करिएगा। तो ये चीज होता है। तो टेस्ट क्यों देते हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए कि कौन कहाँ क्या नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए, जरूरत आपका है तो हम आपको हुरते हैं। आपका काम होना चाहिए हमको हुरना, कि प्रैक्टिस करवाइए प्रैक्टिस। हम ही कहते हैं आइए आइए आइए, हुर रहे। गजब के जॉब लेना आपको, हम हुर रहे हैं, काहे को आइएगा? जिस दिन आप सोचिएगा कि मेरा जरूरत है, हमें आना है, तो आप अपने आप बदल जाइएगा, हो जाएगा। यही दिक्कत है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, ओहो, गया, टाटा बाय बाय, गया, खत्म। आप बोले रुक जाइए, अब हम कहाँ से ले आए? इसमें आता है क्या? कहीं तो आता होगा। कहीं आता होगा। ये क्या हो? कहाँ चल गया? बाइक कैसे होगा? ये खोलेगा कैसे? कुछ न हो रहा है। आज तो के हाय, कुछ न हो रहा है। अरे वो सबका जरूरत है ना पड़ा, हम नहीं खोजे। दूर से दिख पा रहा है? दूर से नहीं दिख पा रहा है? तब बड़ा करेंगे तो आधा तो उधर चल जाएगा। अच्छा हो जाएगा। टाइमो तो हो गया, पहुंची। क्या करें? देखिए, नया चैप्टर है, 5 मिनट में कुछ होगा नहीं। क्या करें? कल बउआ ईद का कितने लोगों का छुट्टी का जरूरत है? कुछ लोगों का है, 4-5 लोग हैं। तो कल ईद का छुट्टी है, और भी सभी जगह है ना। परसों पढ़ाए और सैटरडे को भी पढ़ाए और संडे को भी पढ़ाए, लेकिन सैटरडे संडे स्पेशल जो टाइम था वो
देखिए हल्के में नहीं लीजिए, केवल सैटरडे को आप लोग आए, अब पिछले दिन आने के लिए उतना ही बेताब और जाने के लिए भी तुरंतपुर से उतना ही बेताब। अब कोई भी चीज ट्रैक पर आ रहा है तो जबरदस्ती लास्ट में 2-2 मिनट बोल रहे हैं रुकिए रुकिए, तब जाके पूरा करते हैं। तो देखिए जिनको पढ़ने का इच्छा ना रहता है ना, सैटरडे संडे को ना आया करिए। जिनको सीखना है वही लोग आया करेंगे, क्योंकि उससे डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड भी डिस्टर्ब। कंसेप्ट जब बताना रहता है ना तो फुल टाइम चाहिए। क्वेश्चन रहता है कहीं से कुछ भी बताइए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जब भी बताना रहता है तो पिछले दिन आप लोग होर के छुट्टी दे लिए। नहीं, लास्ट में 5-7 मिनट और चाहिए था, तब वो पूरा कंसेप्ट खत्म होता। आधे अधूरे सीखने से नहीं होता। और दूसरा कि सैटरडे संडे का ये छोटा नहीं है, टॉपिक आपका कम से कम 15-20 सैटरडे संडे तक ही चल जाएगा, सारा चीज अच्छा से सीखने में। तो जिनको अंदर से जुनून होता है जॉब लेने के लिए, वही सैटरडे संडे को आइएगा। बाकी बात रहा टाइम का, लोगों का परेशानी था 6 बजे, तो हम बोले थे कि उस बार कुछ काम था। आप 3 बजे बोलिएगा 3 बजे, 4 बजे बोलिएगा 4 बजे रखेंगे, जो भी है। 3 बजे अच्छा टाइम है, 3 या 4 बजे। 6 बजे फिर विलम्ब हो जाता, आप लोग जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो एक सही टाइम रखिए और सही ढंग से पढ़िए। अभी क्वेश्चन बताने के चक्कर में आज आपका 5 मिनट टाइम बचल है, उसमें कंसेप्ट समझाना संभव, क्योंकि एक ही बार में इसमें ढेर सारा कंसेप्ट है। ये छोटा छोटा चीज, ये आपको रेखा खंड, किरण, रेखा, बिंदु, पॉइंट, ये सब लिखा हुआ है ना, तो प्यारे ये सब शब्द है, ये आपका परिभाषिक शब्द है। इस शब्द से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। इस शब्द का मतलब क्या होता है जानना पड़ेगा। तो ज्यामिति में ये कुछ विशेष आपका, या ज्यामिति से संबंधित कुछ पद, सम टर्म रिलेटेड टू ज्योमेट्री, तो ये सब भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो एक एक चीज को इन सब टर्म से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। तो छोटा छोटा करके इसमें ढेर सारा कंसेप्ट आ जाता है, तो इसको आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा। और एक कोण की माप है, जो आप सर्किल पढ़िएगा, वृत्त पढ़िएगा, वहां भी यूज होगा। क्वाड्रेटरल यानी चतुर्भुज पढ़िएगा, वहां भी यूज होगा। त्रिभुज यानी ट्रायंगल पढ़ेंगे, वहां भी यूज होगा। तो अब ये वाला चैप्टर से आपको अच्छा से पढ़ते हुए, क्योंकि आगे से रिलेटेड होगा। बहुभुज में एक दूसरे से विशेष रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सब आगे से रिलेटेड है। तो इसमें छोटा छोटा ढेर सारा टर्म है, उससे रूबरू होना पड़ेगा। 1 घंटा कंप्लीट चाहिए इसके लिए। तो आज भर छोड़ दें पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ भेजवा दें, फोटो स्टेट नहीं लेंगे तो क्वेश्चन और फोटो स्टेट उसी में रहेगा। पीडीएफ भेजने से बड़ी लफड़ा होता। पूछे क्यों? ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं सर हम लोग वाला में कटौती कर दिए हैं। अब जैसे मान लेते बहुभुज पढ़ा रहे, तो इसमें होमवर्क दिए, आप बना के आए, हम बताए। ऑनलाइन में होमवर्क संभव नहीं है। पूछे क्यों? बारात गए, उधर से आए और डायरेक्ट लाइव जुड़ गए, अब वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल बना दीजिए। टोटल संभव है बनाना? टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए ऑनलाइन में क्वेश्चन कम करके दिया जाता है, सेलेक्टेड चीज। तो वो लोग फिर फोन करके परेशान करते हैं। समझ गए बात? ये है, इसीलिए टेलीग्राम में नहीं डालना चाहते। टेलीग्राम में सब लोग जुड़े रहते हैं ना। तो चलिए जाइए, आज भर सेवा आपका इतना ही है। मिक्स्ड प्रपोर्शन निकालिए, बैठे रहिए। मिक्स्ड प्रपोर्शन वाला बैठे रहिए। मिक्स्ड प्रपोर्शन